हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में अपन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। इसका कारण अपन ने बताया था कि इसका कारण क्या है कि लाइट की स्पीड ना मीडियम में अलग अलग रहती है और स्पीड की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था कि अपन ने एक्सप्लेन किया था कि एक बीम है ना, बीम गिरता है लाइट का सरफेस पे, तो बीम के जो पार्ट है, लाइट का जो पार्ट है, तो कुछ हिस्सा तो पहले ही एंटर हो जाता है और कुछ हिस्सा बाहर रहता है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मतलब अगर लाइट किसी सरफेस पे है ना ऑब्लिकली गिरे, है ना, किसी एंगल पे गिरे तो वो बेंड होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये अपना एक स्लेब है, ठीक है। अब लाइट इसके ऊपर किसी एंगल पे गिर रही है ना, ऑब्लिकली गिर रही है। ऑब्लिकली का मतलब क्या है कि ये किसी एंगल पे गिर रही है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? लाइट कहाँ से? एयर से किसके अंदर जा रही है? ये ग्लास। तो ये कौन सा मीडियम हो गया बेटा? ये हो गया रेयर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। और आपको मैंने बताया था कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। इधर बेंड होगी ना। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। मतलब आई और आर कभी इक्वल नहीं होंगे इस केस में। जहाँ पे रिफ्लेक्शन में अब इक्वल होते हैं, यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये बाहर जाएगी, अब लाइट तो बाहर जाएगी, देखो बाहर जाएगी तो ये देखो क्या है, देखो ये आर है, तो ये एंगल भी क्या होगा? आर। अब देखो ग्लास से वापस एयर में जा रही है तो वापस ये क्या होगी? मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। मतलब लाइट बेंड हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट बेंड हो रही है। लेकिन कब हो रही है? जब लाइट है ना किसी एंगल पे गिर रही है, मतलब नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है लाइट, मतलब तिरछी गिर रही है, ऑब्लिकली गिर रही है, तो लाइट क्या होगी? बेंड होगी। लेकिन ये केस आ जाए कि द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली, है ना, और परपेंडिकुलरली ऑन ए ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब पे लाइट नॉर्मल पे गिरे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली गिरे, तो क्या होगा? उस टाइम क्या होगा? तो ये देखिए, जब लाइट परपेंडिकुलर मतलब ये नॉर्मल होता है सरफेस के, इसी के ऊपर लाइट आ जाए तो लाइट बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। यहाँ पे कोई बेंडिंग अपने को नहीं दिखेगा। नो बेंडिंग, नो बेंडिंग। तो ध्यान में रखना इस केस को। जब लाइट नॉर्मल पे गिरेगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, बिना मुड़े सीधी इसके अंदर से चली जाएगी। मतलब यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना है बता सकते हो बेटा? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया लाइट ने? 0। तो आर भी कितना है? सीधी चलेगी। आर भी कितना हो गया? 0, है ना। आई भी कितना है? 0। और आर भी कितना है? 0। अरे नॉर्मल के ऊपर आ रही है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में तो जो एंगल होता है उसी को अपन आई बोलते हैं। वो कितना हुआ? 0। और आर भी कितना हुआ? 0, ठीक है, क्योंकि ये सीधी चली गई। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मैं अभी समझाऊंगा। पहले अपन ये पढ़ते हैं। देखो, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, then there is no bending of the ray of light and it goes straight, है ना। जब लाइट, ये ध्यान रखना, जब लाइट ग्लास स्लैब या किसी भी सरफेस पर, है ना, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब दो मीडियम को अलग करने वाली जो इंटरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल पे गिरेगी तो लाइट बेंड नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। लाइट बेंड नहीं होगी, सीधी चली जाएगी, है ना। नो बेंडिंग। इसको अपन समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब लाइट ऑब्लिकली गिरती है तो वहाँ पे मैंने बोला था कि लाइट का एक रे नहीं आती, लाइट के बीम आते हैं। लाइट का क्या आता है? बीम, जिसके अंदर बहुत सारी रेज रहती हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो लाइट का एक बीम आ रहा है जो नॉर्मल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी वेव्स है, लाइट वेव्स। अब देखो, ये जो लाइट वेव्स है इस सरफेस पे गिर रहे हैं,
तो लाइट के जितने भी इसके अंदर पार्ट है वो सेम टाइम पे ये सरफेस पे गिर रहे हैं। देखो सेम टाइम पे आ रहे हैं ना, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो अंदर भी क्या जाएंगे, वो सेम टाइम में जाएंगे। अंदर भी ये जो लाइट के जो भी पार्ट्स है वो सारे के सारे सेम टाइम में अंदर जाएंगे। सेम टाइम में अंदर जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और सीधी सीधी लाइट पास हो जाएगी। तो क्या है कि बेंडिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि लाइट के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी वेव्स हैं, वो सेम टाइम पे सरफेस पे पहुंच रहे हैं और सेम ही टाइम में वो अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और सेम ही टाइम में अंदर जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो लाइट बेंड नहीं होगी, वो सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अपन ने जब बीम डाला था तो एक पार्ट तो बीम का एक पार्ट तो सरफेस पे पहले पहुंच गया था और दूसरा पार्ट उसी मीडियम में था, तो वहां से क्या हो गया, डायरेक्शन में चेंज हो गया। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, तो इस तरह से लाइट का बेंड नहीं होता। अभी अपन पढ़ते हैं लाइट के इफेक्ट, जो रिफ्रैक्शन है उसके इफेक्ट। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन रिफ्रैक्शन के इफेक्ट पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से एग्जाम्पल कि जब अपन कि किसी पेंसिल या स्टिक को पानी में डालते हैं, मतलब पार्शली अपन उसको डालते हैं और साइड से उसको देखते हैं, तो अपने को पेंसिल या स्टिक थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी, है ना, ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देगी। ये किसकी वजह से होता है, ये लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। या अपन जब किसी टैंक में एक कॉइन डालते हैं तो कॉइन थोड़ा अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये किसकी वजह से, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। या स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है, स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है ना, वो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पेंदा जो होता है स्विमिंग पूल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। तो कैसे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया स्टिक का, है ना, ये स्टिक को मैंने पार्शली पानी में डुबो दिया। ठीक है, जो इतनी स्टिक तो बाहर है और इतनी स्टिक क्या है, अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, इस ऑब्जेक्ट से क्या आती है, लाइट जाएगी। लाइट देखो यहाँ पे मैंने दो रे लिए इस पॉइंट से, वैसे तो सारे पॉइंट से लाइट जाएगी, मैंने केवल समझाने के लिए इस पॉइंट से दो रे लिए। ठीक है, ये दोनों रे देखो इधर जाएगी। ठीक है, ये सरफेस पे गिरी, सरफेस पे ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल पे गिर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पानी, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, और ये क्या है, एयर, ये कौन सा हो गया, रेयर मीडियम। अब लाइट देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो देखो ये लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, तो देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है या नॉर्मल की तरफ, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हटेगी। तो नॉर्मल से ये दूर हटेगी, मतलब सीधी नहीं जाके कैसे होगी, मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, बेंड होना ही क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन। तो लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट जो रे है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बेंड होके नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इसके अंदर भी देखो ये दूसरी लाइट, ये भी देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इधर नॉर्मल से दूर, तो ये भी ऐसे चली जाएगी। अब अपन इन दोनों को देखेंगे यहाँ से, तो इस लाइट की इमेज, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज अपने को कहाँ दिखेगी, ये दोनों लाइट कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी। तो इस स्टिक की जो इमेज है अपने को किधर दिखेगी, इधर दिखेगी। तो ये पूरी स्टिक जो इतनी पानी में डूबी हुई है वो अपने को थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, है ना, क्योंकि इसकी इमेज, इस पॉइंट की इमेज इधर बन रही है तो थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देगी। क्योंकि अपनी आंख को तो क्या लगेगा कि ये जो लाइट है वो तो सीधी ट्रेवल करती है, लाइट तो सीधी ट्रेवल करती है ना, तो अपने को क्या लगेगा कि ये लाइट सीधी आ रही है, तो अपन इसकी इमेज को किधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को। तो अपने को ये जो स्टिक है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इस पोजीशन को बोलते हैं अपन एपेरेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं, एपेरेंट पोजीशन, जो कि किसकी वजह से हुई, लाइट की कौन से फिनोमेना की वजह से हुई, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो अपन लिख सकते हैं कि व्हेन ए स्टिक इज पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर एंड हेल्ड obliquely to surface, the stick appear to bend at the water surface, है ना, ये बेंड हुई। और कारण क्या है इसका बेंड होने का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है। द एपेरेंट बेंडिंग जो अपने को दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, एपेरेंट बेंडिंग। द एपेरेंट बेंडिंग ऑफ द स्टिक इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, ये अपने को ऊपर उठी दिखाई देती है ना। ये आपने देखा होगा। कल अपन इसी का एक एग्जांपल और लेंगे, क्या कि जब अपन कॉइन को, है ना, किसी टैंक में, पानी से भरे टैंक में डालते हैं तो वो कॉइन अपने को ऊपर उठा दिखाई देता है, वो अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।